नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। न मे दूढसव्वसिद्धे झाडोत्तम कवदीय संसारे। दस दस दो दोणाजिणे दस अणुपेहणं वृक्षे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे संवत्साहुणम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। ग्रंथकर्ता आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय। इसमें आचार्य प्रवर पेज नंबर 120। इसमें आचार्य प्रवर आज हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कल बताया था कि आत्मा से अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो शरण योग्य हो। मतलब आत्मा के अलावा क्या आत्मा से अन्य कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो हमारे लिए शरणभूत हो। कैसा हो? शरणभूत हो। मेरी आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है, ऐसा हमको श्रद्धान करना चाहिए। और उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर निज आत्मा के ही ध्यान का अध्ययन भी मतलब अभ्यास भी करना चाहिए। जब तक निज आत्मा के ध्यान का अभ्यास नहीं होगा, जब तक हमारी जो कर्म श्रृंखला है वो भी नष्ट होने वाली नहीं है। तो आचार्य आज अगली गाथा में यहाँ पर बता रहे हैं, अब सम्यक्त आदि की आराधना भी शुद्धात्म आराधना ही है। मतलब जो हम सम्यक दर्शन आदि की क्या करते हैं, जो आराधना करते हैं, वो क्या है? वह शुद्ध आत्मा ही है। इस तत्व का प्रतिपादन करते हुए शास्त्रकार आचरण अनुपेक्षा का उपसंहार करते हैं। क्या करते हैं? उपसंहार करते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं? शायद इस अध्याय की जो अंतिम गाथा है, मतलब इस अध्याय की ये असरण जो अध्याय था इसकी अंतिम गाथा है। तो इसमें कह रहे हैं, सम्मत शरणाणम सच्चारित्रम च सत्वोचेव च उओ चिट्ठदी आदि तमहा आदाहु में शरणम। तो कह रहे हैं सम्मतम मतलब सम्यक दर्शन, शरणाणम मतलब सम्यक ज्ञान। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। और कह रहे हैं सच्चारित्रम मतलब चारित्र, चाचेव मतलब श्रेष्ठ तप। क्या है? चा सत्तवो क्या कह रहे हैं? सत्तवो मतलब क्या हुआ? मतलब तप। चेव मतलब ये भी, मतलब चौचिष्टति आदि। वो कह रहे हैं ये चारों आत्मा में अवस्थित हैं। तमहा आदा में शरणम मतलब
इसलिए निश्चय से आत्मा ही मेरे लिए क्या है, मेरे लिए शरण है। आचार्य अनेक अनेक बातों के माध्यम से, अनेक अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमको अपनी आत्मा में स्थिर होना है, इसके लिए बार बार क्या करते हैं, हमको समझाने का प्रयास करते हैं। जब तक हम अपनी आत्मा में स्थिर नहीं होंगे, जब तक हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। वास्तविकता में मेरी ही आत्मा मेरे लिए ही शरण योग्य है। मतलब चाहे वो सम्यक दर्शन हो, चाहे वो सम्यक ज्ञान हो, और चाहे वो सम्यक चारित्र्य हो, और चाहे वो सम्यक तप हो, ये चारों आत्मा में अवस्थित है, अन्य कहीं से नहीं आते हैं। कहाँ से आते हैं? आत्मा से ही आते हैं। आत्मा में ही इनके गुण प्रकट होते हैं, अन्य स्थानों से इनके गुण प्रकट नहीं होते। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ से इनको लाया जाए। जब भी सम्यक दर्शन प्रकट होगा, जब भी सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, जब भी सम्यक चारित्र प्रकट होगा, तो कैसे प्राप्त होगा? अपने ही आत्मा में अवस्थित हैं। मतलब हम इन गुणों को बाहर देखने का कार्य कर रहे हैं। कहाँ पर? बाहर देखने का कार्य कर रहे हैं। पर आचार्य कहते हैं तेरे ही गुण किसके अंदर है? तेरे ही अंदर है। मतलब जो हिरण को जो खुशबू आ रही है वो कहाँ से आती है? नाभि से आती है। पर वो क्या करता है? बाहर की ओर घूमता है। उसी प्रकार जो आनंद आएगा, जो आनंद की अनुभूति होगी, वो कहाँ पर होगी? आपके अंतरंग में ही होगी। बहिरंग से उसका कोई भी मतलब नहीं है। क्या बहिरंग सहयोगी तो बन सकते हैं, पर साधन तो बन सकते हैं, पर साध्य नहीं बन सकते हैं। साध्य कौन बनेगा? साध्य तो स्वयं ही स्वयं को साध कर अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लगना पड़ेगा। कोई दूसरा आपको उस कल्याण के मार्ग पर लगाने वाला हो, ऐसा तीन काल में भी संभव नहीं है। स्वयं का ही पुरुषार्थ। किसका पुरुषार्थ? स्वयं का ही पुरुषार्थ आपको उस मार्ग में अवस्थित कर सकता है, आपको तिष्ठताता है। पर क्या कहते हैं, हम दूसरों के सहारे जीना चाहते हैं, तो आचार्य कहते हैं दूसरों के सहारे कब तक जियोगे? तो टीका में कह रहे हैं सम्यक्त्वम। क्या कह रहे हैं? सम्यक्त्वम। तो कह रहे हैं सम्यक्त्व अर्थात सम्यक दर्शन। सम्यक का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन। यहाँ सम्यक यह शब्द प्रशंसावाची है। कैसा वाची है? प्रशंसावाची है। इस व्युत्पन्न या अनुत्पत्ति दोनों माना जाता है। जो सम्यक गमन करता है, इसलिए व्युत्पत्ति को स्वीकार करने पर सम उपसर्ग के साथ गतिवाचक अंच धातु से किल्प प्रत्यय होकर सम्यक शब्द बनता है। इस दृष्टि से यह व्युत्पन्न से प्राकृति इसमें प्रकृति और प्रत्यय स्पष्ट होते हैं। वह अनुत्पन्न कहा जाता है, शब्द है, अर्थात प्रसन्नवाचक सम्यक अव्यय पद। इस माने तो ये अव्युत्पन्न भी है। दोनों ही स्थितियों में भाव तात्पर्य एक ही होगा। अब कह रहे हैं यहाँ दर्शन का अर्थ क्या है? क्या कह रहे हैं? यहाँ पर दर्शन का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धा। क्या? यहाँ पर दर्शन का अर्थ क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान।
वही श्रद्धान जब यथार्थ ज्ञान मूलक होता है तो उसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। तात्पर्य यह है, जिनवाणी व सद्गुरु के उपदेश का निमित्त प्राप्त कर पहले यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है। क्या होता है? यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है। उसके साथ अस्थि कर्ता आदि रूप में अव्यक्त होने वाला वो सम्यक दर्शन होता है। पहले क्या होता है? पहले हम गुरुजनों के द्वारा क्या करते हैं? पहले हम गुरुजनों के द्वारा तत्व ज्ञान करते हैं और तत्व ज्ञान के बाद क्या होता है? फिर उसके अनुसार उसका श्रद्धान होता है। पहले हम तत्व ज्ञान को जानेंगे नहीं, तत्वों को नहीं जानेंगे तो श्रद्धान हम कहाँ कर बैठेंगे? कहीं हम गलत श्रद्धान ना कर बैठे, इसलिए क्या करते हैं? इसलिए हम तत्व ज्ञान किसके द्वारा? गुरुओं के द्वारा, जिनवाणी के द्वारा, जिनके द्वारा। जिनसे मतलब क्या हुआ? अनंत परमात्मा। जिनवाणी से क्या मतलब हुआ? जो जिनेन्द्र की वाणी है वो हुई। अब सदगुरु से मतलब क्या हुआ? जो मोक्ष मार्ग में जो जो मोक्ष मार्ग में स्थित तो निर्गंत गुरु हैं, उनका उपदेश पाकर। ठीक है, वह सम्यक दर्शन है। यहाँ दर्शन शब्द का अवलोकन, देखना अर्थ वाला 10 धातु प्रत्यय है। फलस्वरूप दर्शन का यही अर्थ है, देखने की क्रिया। वास्तविक देखा जाए कि वो क्या है कि दर्शन का मतलब क्या होता है? अवलोकन होता है। बड़ा देखने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपन अवलोकन कहते हैं। तब दर्शन शब्द का अर्थ तब कह रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि दर्शन का मतलब अवलोकन करना होता है। तो अब यहाँ पर बताइए कि श्रद्धान अर्थ किस प्रकार हुआ? जब उसका अवलोकन करना है तो श्रद्धान पूर्वक क्यों हुआ? तो ऐसी आशंका का समाधान ये है, धातुएं अनेकार्थ होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं अनेकार्थ होती हैं। इसलिए यहाँ 10 धातु को श्रद्धान अर्थ के वाचक के रूप में लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? क्योंकि मोक्ष मार्ग के प्रकरण से दर्शन श्रद्धान अर्थ ही उचित होगा। वैसे तो कहा जाए कि दर्शन का मतलब क्या होता है? अवलोकन होता है, पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, तो इसलिए क्या करना है? मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से यहाँ पर जो दर्शन है उसका अर्थ क्या लिया है? उसका अर्थ श्रद्धान लिया है। क्या लिया है? श्रद्धान लिया है। जब तक हमारा श्रद्धान मजबूत नहीं होगा, क्या नहीं होगा? जब तक हमारा श्रद्धान मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारे कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। यहाँ ये ज्ञातव्य है, दर्शन शब्द के 2 अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? दर्शन शब्द के 2 भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। एक ज्ञानोत्पत्ति प्रतिक्रिया में छदमस्त जीवों के उपयोग गुण की द्वविध प्रवृत्ति, मतलब दर्शन रूप से और ज्ञान रूप से। इसमें पहले दर्शन होता है, उसके बाद में ज्ञान होता है। और केवली मतलब सर्वज्ञ के दर्शन और गुण युगपत होते हैं, ये अंतरल है, ऐसा राजवर्ती में बताया गया है। मतलब एक दर्शन और एक ज्ञान कैसा होता है? एक पहले दर्शन होगा, उसके बाद में ज्ञान होगा। पर जब केवल ज्ञान होगा तो क्या होगा कि पहले दर्शन होगा, उसके बाद में नहीं, केवल ज्ञान में क्या होगा? दोनों युगपत होंगे। और जब तक छद्मत अवस्था है तो उसमें क्या होगा? पहले दर्शन होगा, उसके बाद में ज्ञान होगा।
नहीं, केवल केवल ज्ञान अवस्था में, हाँ नहीं, उसमें यहाँ पर यह है, वो एक सामान्य ज्ञान की परिभाषा बताई है कि हमने गुरुजनों के द्वारा प्राप्त किया, पर पहले हमको श्रद्धान होगा, उसके बाद में सम्यक क्या होगा, सम्यक ज्ञान। जो देशना लब्धि है, कौन सी लब्धि है, 5 लब्धियों में जो देशना लब्धि है, पहले देशना लब्धि होती है, उसके बाद में कर्ण लब्धि होती है। देशना लब्धि का मतलब क्या होता है कि गुरुजनों के द्वारा समचीन देशना को प्राप्त करना, वो देशना लब्धि है। अब उनकी देशना पर क्या करना, जैसा है वैसा श्रद्धान करना, ठीक है ना, यही लगाए वो कर्ण लब्धि के अंतर्गत आता है। जो अंतर्मुख चैतन्य प्रकाश है वह स्वयं संवेदन रूप उपयोग है, और ज्ञानाभिमुख आत्मी व्यापार है, या सामान्य विशेषात्मक आत्मजन्य का जो ग्रहण है, या निराकार उपयोग रूप या सत्व दर्शन रूप उपयोग है, वही दर्शन है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दर्शन क्या है, मतलब ज्ञान की प्रतिक्रिया में जो अंतर्मुखी चैतन्य प्रकाश है, या स्वयं संवेदन रूप उपयोग है, या ज्ञानाभिमुख आत्मिक व्यवहार है, या फिर सामान्य विशेषात्मक आत्म सामान्य को ग्रहण है, या निराकार उपयोग रूप या सत्व या सत्ता दर्शन रूप उपयोग है, वही दर्शन है। बाह्य पदार्थों का जो साकार ग्रहण है वो ज्ञान है, मतलब क्या है, जो सामान्य से क्या वो ज्ञान है। मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया में पहले ज्ञान होता है, क्या होता है, पहले ज्ञान होता है, फिर यथार्थ ज्ञान के वशीभूत पदार्थों में जो श्रद्धान होता है उसे क्या कहते हैं, उसको अपन दर्शन कहते हैं, मतलब सम्यक दर्शन कहते हैं। उसे दर्शनावर्ण कर्म के क्षयोपशम आदि अपेक्षित होते हैं। इससे भिन्न जो श्रद्धान रूप दर्शन है उसमें दर्शन मोहिनी कर्म के क्षयोपशम आदि की अपेक्षा रहती है, ये दोनों में अंतर है। अब कह रहे हैं राजवार्ती में इन दोनों को पृथक पृथक लक्षण इस प्रकार से बतलाई गई है। अब उदाहरण में समझते हैं। जो यह जो दर्शन मोह नाम का कर्म है, कौन सा, जो दर्शन मोह नाम, दर्शन मोह नाम का जो कर्म है वह आत्मगुण का घातक है। इसी तरह आत्मीय परिणामों द्वारा उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, क्या हो जाती है, शक्ति क्षीण कर दी जाती है, तब वह सम्यक संज्ञा का धारण होता है। अब यहाँ पर है तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक तो कहा है, वह दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम और क्षय के क्षय से होता है। इसके अतिरिक्त चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन, कौन सा, अवधि दर्शन के भेद से दर्शन 3 प्रकार का होता है। वह 3 प्रकार का दर्शन पूर्ववत अपने आवरण संबंधी क्षयोपशम की अपेक्षा से होता है। यहाँ पर सीधी सीधी बात बतला रहे हैं कि जब तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, किसकी प्राप्ति नहीं होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक यह जीव मोक्ष मार्गी नहीं बनेगा। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है, वैसे देखा जाए दर्शन का मतलब क्या होता है, अवलोकन करना होता है, क्या होता है, अवलोकन करना होता है। किसका अवलोकन करना, यहाँ पर अवलोकन शब्द से मतलब क्या है, यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से यहाँ पर दर्शन से मतलब क्या दिया हुआ है, श्रद्धान दिया हुआ है, क्या क्या है, श्रद्धान दिया हुआ है। और समस्त ज्ञानावर्ण कर्म और दर्शनावर्ण कर्म के
छह से जे मतलब कह रहे हैं और समस्त ज्ञानावर्ण कर्म और दर्शनावर्ण कर्म के छह होने पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न होता है। क्या होता है? देखिए उपसम और क्षयोपसम से क्या होता है? औपसमिक सम्यक आदि प्रकट होता है। जब ये क्या करता है? जब यह ज्ञानावरणी कर्म का और दर्शनावरणी कर्म का क्या करता है? छह कर तो क्या प्रकट होता है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट होता है। इस प्रकार दर्शन शब्द के पृथक पृथक अर्थ समझने चाहिए। यहाँ और भी यहाँ तत्वार श्रद्धान रूप दर्शन सावैकल्पिक और स्वयं संबंधनी स्वयं संवेदनी आदि रूप दर्शन तो निर्विकल्प ही है। या ये भी दोनों में अंतर है। वृद्ध द्रव संग्रह टीका में भी कहा गया है, सत्ता सामान्य के अवलोकन को परमागम में क्या कहा गया है? दर्शन कहा है। इस दर्शन को ही तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण से युक्त सम्यक दर्शन नहीं कहना चाहिए। इसका उत्तर ये है क्योंकि यहाँ श्रद्धान तो विकल्प रूप है। कैसा है? विकल्प रूप है। और दर्शन तो कैसा है? निर्विकल्प है। कैसा है? दर्शन तो निर्विकल्प है। समयसार आदि टीका में कहा गया है, रागादि विकल्पों से रहित स्वयं संवेदन रूप भाव श्रुत है। कैसा है? भाव श्रुत है। जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है वह शुद्ध आत्माभिमुख होने से सुख के स्वयं संवेदन रूप है। वह स्वयं संवेदन के आकार रूप होने से साविकल्प होने पर भी इंद्रिय मनोजनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से निर्विकल्प है। अब कह रहे हैं बाह्य चिंता को छोड़कर, किसको? बाह्य चिंता को छोड़कर ज्ञान का चिंतन करने से शुद्ध ज्ञान होता है। क्या होता है? बाह्य चिंता को छोड़कर ज्ञान का चिंतन करने से क्या होता है? श्रुत मतलब बाह्य चिंता को छोड़कर ज्ञान का चिंतन करने से क्या होता है? शुद्ध ज्ञान होता है। वही ज्ञान संवित्तिगत होने पर सम्यक दृष्टि का ध्यान कहा जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं जब तक हम बाह्य चिंता को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम ज्ञान चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। और जब तक ज्ञान चिंतन नहीं होगा, जब तक वो शुद्ध ज्ञान भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहना है। जब तक बाहर के विकल्प जाल लगे रहेंगे, हम कितना भी जनवाणी का पठन पाठन करें, कितना भी स्वाध्याय आदि करें, कितना भी ज्ञान का चिंतन करें, पर वो ज्ञान चिंतन हो ही नहीं पाएगा। हम शुद्ध आराधना कर ही नहीं पाएंगे। अगर वास्तविकता में अगर हमको शुद्ध आराधना करनी है तो बाहर की चिंताओं को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? बाहर की चिंता, अनावश्यक वस्तुओं पर अधिक ध्यान देना, ये क्या है? हमारी शुद्ध आराधना में बाधक है। क्योंकि बाहरी पदार्थ मात्र चिंताओं के अलावा और कुछ भी नहीं करेगी। क्या नहीं करेंगी? जो बाहर की चिंताएं हैं वो क्या, हम चाहे कितना भी समझने का कार्य करें, कितना भी कुछ भी करें, जब तक हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे ज्ञान में बाह्य चिंता के प्रति क्या है? झुकाव है। क्या है? बाह्य चिंता के प्रति झुकाव है तो क्या नहीं होगा? हमारा आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा। ना हम देव आराधना कर सकते हैं, ना हम श्रुत आराधना कर सकते हैं, और ना ही हम गुरु आराधना कर सकते हैं। गुरु आराधना, देव शास्त्र गुरु की आराधना करने का क्या करना पड़ेगा? बाहर का पदार्थों से अपने चित्त को हटाकर अपने ज्ञान का चिंतन करना पड़ेगा।
यहाँ पर ज्ञान से मतलब क्या है? अपनी आत्मा का चिंतन करना पड़ेगा। जब तक आत्मचिंतन नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा, जब तक हम कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते हैं। और आचार्य कहते हैं कि जब तक आत्मचिंतन नहीं है, जब तक आपका मोक्ष मार्ग भी नहीं है। क्या नहीं है? मोक्ष मार्ग भी नहीं है। हम कम से कम कुछ क्षणों के लिए आत्मा का चिंतन तो हम लोगों को करना चाहिए। वैसे तो हमारे पास बहुत समय है। क्या है? वैसे तो हमारे पास में बहुत समय है, पर आत्मचिंतन के लिए हमारे पास बिल्कुल भी क्या नहीं है? समय नहीं है। देखिए, रुचि, ये तो हम इसमें क्लियर नहीं कह सकते हैं। एक स्वयं पता लग सकता है उसकी रुचि किस प्रकार है। अगर उसकी रुचि में कसाय की स्थिति बनी हुई है तो रुचि कितनी भी हो सब व्यर्थ है। ये सारी व्यवस्थाएं उसकी कर्म व्यवस्था पर ही देखनी। बाह्य क्रिया देखने से हम पता नहीं कर सकते हैं कि इसकी रुचि है या नहीं है। अच्छा, पर एक बात और है, कभी 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 ऐसा कर्म का उदय आता है कि जिस कर्म के उदय से हमारे ऐसे परिणाम हो जाते हैं, हम ऐसे अपने परिणामों को मलिन कर देते हैं कि ऐसे परिणाम किसी ग्रस्त के भी नहीं आते हैं। और कभी कभी ग्रस्तों के भी ऐसे परिणाम होते हैं, ऐसे भाव बन जाते हैं, ऐसे भाव कभी मुनियों के भी नहीं बनते। ये सब क्या है? ये सब कर्म व्यवस्था, किस व्यवस्था है ये सब? कर्म का तीव्र भाव है और पुरुषार्थ की कमी है। कर्म का तीव्र उदय है, पुरुषार्थ की कमी है। इसको तो अपन पुरुषार्थ की कमी कहेंगे। आप एक बात सुनिए, किसी ने कुछ कहा, वहां पर कड़े खड़े रहोगे तो क्रोध आएगा। कर्म को वह निमित्त मिल रहा है। देखिए, हमें क्या करना होता है, हमारी गलती हम पे क्या होती है, समझने वाली बात है। एक तरफ ईंधन है, घास फूस है, और एक तरफ अग्नि है। क्या है? अग्नि है। तो हम क्या करते हैं, जब उस ईंधन के मतलब उस अग्नि के निमित्त से उस ईंधन में अग्नि लगती है, मतलब हमारी आत्मा क्या है? घास। मतलब एक उदाहरण के लिए, जो हमारे परिणामों में जो विकृति, हमारे भाव क्या है, कैसे हैं, और सामने अग्नि है और हवा भी चल रही है, निमित्त भी है और साधन भी मौजूद है। तो क्या हुआ? झट वहां पर आग लगी। क्या लगी? वहां पर आग लगी। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब आग लगी, क्या लगी? जब आग लगी तो आपने घास फूस को बुझाने की प्रयास किया या आपने उस अग्नि को बुझाने का प्रयास किया? बस, जितनी जलनी थी बितनी जल गई, उसको नहीं बचा सकते हैं। पर कहीं और ना जल जाए तो क्या करना चाहिए? जहां से वो अग्नि उठ रही है उस अग्नि को खत्म करें। उसका एक ही साधन है, जब परिणाम बिगड़ रहे हो, जब ऐसी कोई व्यवस्था बन रही हो कि हाँ मेरे परिणाम अब बहुत बिगड़ने वाले हैं, तो उसका एक ही साधन है। देखा जाए एक दो साधन जो क्रिया बताई गई हैं, या वहां से हट जाओ,
या फिर मौन हो जाओ। ऑटोमेटिक व्यवस्था कैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। और सामने खड़े रहोगे तो याद रखना कितना भी प्रयास करना तो नहीं हो सकती। या मौन, मौन भी नहीं, वहां से हट जाओ, निकल जाओ, इधर उधर हो जाओ। इधर उधर हो जाओगे तो क्या होगा, वो जिस जिस कर्म का उदय जितने समय के लिए आया था वो उतने समय के लिए फल देकर चला जाएगा, और फिर लौट कर आऊंगे तो बिल्कुल वहां पर सोचने समझने की ताकत हमको मिल जाएगी। पर हम क्या करते हैं, उस कंडीशन का फेस करते हैं, सामने खड़े होकर मुकाबला करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, और वहां पर हम उस जलती हुई अग्नि में क्या कर रहे हैं, घी डालने का ही काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई बात हो तो हट जाओ, निकल जाओ। किसी ने कुछ कहा, अगर उसको जवाब नहीं देना है, शांति प्रणाम रखें, तो क्या करना है, वहां से निकल जाओ। क्या करो, वहां से निकल जाओ। या अब यहाँ पर कहो कि स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दो, अनेक अनेक प्रकार के वहां पर साधन बताए गए हैं। तो आचार्य एक ही साधन कहते हैं कि आपको क्या करना है, आप वहां से कुछ समय के लिए निकल जाओ, स्थान छोड़ दो। मौन में तो को हम मन ही चलेगा, वहां से हट जाओ। स्वाध्याय को मत ही क्या होता है, अब यहाँ पर है जब बाह्य पदार्थों की चिंता है, कोई बात लग रही है, तो क्या करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अपन एक चीज ले, 2018 में अपना कुछ ऐसी व्यवस्था बनी जिस समय क्या हुआ, दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव हुआ, मतलब विवाद की स्थिति बनी। जो उसके बाद अपन अपने दिमाग को हमने कहाँ लगाया, हम तुरंत यात्रा पे निकल गए, बद्रीनाथ की यात्रा पे गए। क्यों गए थे, वहां रहते तो परिणाम कैसे रहते, कलुषित रहते। वहीं रहते मन में अनेक प्रकार की बातें आती, ठीक है ना। जब अपन यात्रा कर कर आए, बिल्कुल क्लियर मिला मुझे, हमारे दिमाग में जो अनेक प्रकार की जो बातें भर चुकी थी और लोगों के मन में जो बातें भर चुकी थी, उन सारी बातों को खत्म करने का मात्र एक ही तरीका है कि कुछ समय के लिए उस स्थान को खाली छोड़ दो। क्या छोड़ दो, वहां से हट जाओ। जब वहां से हट जाओगे तो क्या होगा, आपका उपयोग उस ओर नहीं जाएगा। कहा नहीं जाएगा, उस उपयोग नहीं, उस और उपयोग नहीं जाएगा। आपको नया कार्य करने को मिल जाएगा, आपका उपयोग नए काम में लग जाएगा। तो क्या होगा, क्या होगा, तो वहां से वो आपका उपयोग व्यवस्थित रहेगा। अगर वहां पर जिस कारण हमारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, अगर हम उसका बार बार फेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक दिन इतनी नफरत पैदा हो जाएगी, वो नफरत बहुत बड़ा रूप ले लेगी, और वो नफरत एक ना एक दिन बैर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैर बन जाएगी। इसलिए कह रहे हैं, कहीं गलतफहमियां, कहीं नफरत हमारा बैर ना बन जाए। क्या ना बन जाए, बैर ना बन जाए। उस अवस्था को छोड़ने का क्या करना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। पर होता क्या है, हम ऐसा कोई प्रयास तो करते नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जब तक हम बाहर चिंता नहीं छोड़ेंगे, बाहर के पदार्थों का विकल्प नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारा आत्म कल्याण प्रशस्त होने वाला नहीं है। क्या नहीं होने वाला है, और सही बात है, उस यात्रा में जो विषय था वही निमित्त बना, अन्यथा हम लोग उस यात्रा को कर ही नहीं पाते। अगर बद्रीनाथ जाने का जो मानसिकता बनी थी, कब बनी थी, वही तो कारण बना ना। वो कारण बनता और ना हम लोग वहां जा पाते, ना व्यवस्था जुड़ पाती। तो ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं। अगर ऐसी व्यवस्था बन रही हो तो वहां से उस विषय को, उस स्थान को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोड़ने में ही भलाई है, अगर अपने संयम को सुरक्षित रखना है। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम वर्षा योग आदि करें,
उसमें अनगार धर्मावर्त में कहा था जब भी हम वर्षा योग करें तो वर्षा योग करने से पूर्व एक महापूर्व उस जगह का निरीक्षण करें और एक महा चतुर्मास के बाद में वहां से बिहार करें। हाँ, पहले कहा जाता था जो हमारा जो चतुर्मास समय है वो चतुर्मास का समय है आषाढ़ माह में जो अष्टानिका लगती है, अष्टानिका से लेकर कार्तिक की अष्टानिका तक, तब जाकर हमारा पूरा वो चातुर्मास पूर्ण होता है। क्या होता है? जो श्वेतांबर संप्रदाय में जो भी लोग होते हैं, जो भी साधुगर साधु जो भी करते हैं, वो अष्टानिका के बाद ही बिहार करते हैं, उससे पहले बिहार नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर दो मत है, क्या करते हैं, हम निष्ठापन करते हैं और निकल जाते हैं। पर भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण के बाद में जो भी कार्तिक कृष्णा अमावस्या है, हम उस दिन चतुर्मास का निष्ठापन करते हैं। उसके बाद मतलब हमको 28 तक वहां पर रुकना चाहिए। क्यों? इस चतुर्मास के दौरान कोई अप्रभावना तो नहीं हुई है जिस अप्रभावना के कारण कोई हमारा बैर विरोध रख रहा हो, कहीं ये ना हो कि महाराज आई एकदम चले गए, क्या बात हो गई। अनेक प्रकार की बातें होती हैं। इन सारी बातों को संज्ञान में रखते हुए आचार्य क्या करते हैं, पहले उस जगह का हमको क्या करना चाहिए, सही निरीक्षण कर लेना चाहिए कि ये हमारे चतुर्मास करने योग्य स्थान है या नहीं है, मेरे परिणाम यहाँ पर कैसे बढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों की क्या करनी चाहिए, हमको समीक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? समीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद में वहां पर चतुर्मास स्थापना करना चाहिए। कहीं ये तो नहीं है कि मेरे चतुर्मास करने 4 माह मेरे परिणाम बिगड़ जाए, मेरे आर्त रोध परिणाम चलते रहे। ये सारी चीजों को भी हमको पहले, अब बाद में कोई उपसर्ग आदि आ जाए वो विषय अलग है, पर स्थापना से जैसे कहा जाता है शामाई करने बैठते हैं, तो शामाई करने जब बैठते हैं तो क्या करना चाहिए कि पहले हमको उस जगह का सही से शोधन कर लेना चाहिए। कहीं यहाँ शेर वगैरह तो नहीं है, कोई ऐसा जीव जंतु, कोई मक्खी तो नहीं है, कोई चींटी आदि तो नहीं है। पर जब हम सामायिक पर बैठ जाएं, उसके बाद में कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, कोई विकल्प आदि नहीं करना चाहिए। उसको फिर अपना उपसर्ग समझकर उसको क्या करना चाहिए, उस समय का क्या करना चाहिए, उस समय को व्यतीत करना चाहिए। तो यहाँ पर यही आचार्य समझा रहे हैं कि जब तक बाह्य चिंता को नहीं छोड़ोगे, जब तक ज्ञान का चिंतन मतलब आत्मा का चिंतन नहीं करोगे, जब तक आपकी शुद्ध आराधना होने वाली नहीं है। इसमें कहते हैं लक्षण के द्वारा अपने लक्ष्य का अनुभव करते हुए जो सुख होता है वो अचिंतनीय होता है। कहता विचन संवित्तु मतलब संवित्त कहते हैं, वह संवित्ति समस्त विकल्पों को नष्ट करने वाली होती है। मतलब जब हम लक्षण के द्वारा अपने लक्ष्य का अनुभव करते हैं, किसका अनुभव करते हैं, लक्षण के द्वारा अपने लक्ष्य का जब अनुभव करते हैं, जो उससे सुख होता है, क्या होता है, उससे जो सुख का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, उन्हें संवित्ति कहते हैं। संवित्ति कहते हैं। वह संवित्ति ही समस्त विकल्पों को नष्ट करने वाली होती है। तो यहाँ पर बड़ी मार्मिक बात है। मतलब जब तक हम क्या करते हैं, लक्षण को पकड़कर बैठ जाते हैं और लक्ष्य को भूल जाते हैं, इसलिए हमारे विकल्प खत्म नहीं हो पाते हैं। क्या नहीं हो पाते हैं? हमारे विकल्पों को खत्म ना होने का एक विशेष कारण क्या है, हम क्या करते हैं, हम लक्षण को पकड़कर बैठ जाते हैं और लक्ष्य को भूल जाते हैं। पर आचार्य क्या कह रहे हैं, आचार्य एक ही बात कह रहे हैं कि हमको लक्षण के द्वारा लक्ष्य का ध्यान रखना है। अगर लक्ष्य का ध्यान रखोगे तो क्या होगा ना, हमारे रागत मानते हैं कि किसी व्यवस्था से अनुसार हमारे रागत द्वेष आदि भी बनेंगे। क्या बनेंगे? हमारे राग द्वेष आदि भी बनेंगे। पर क्या होगा,
वो राग द्वेष बनेंगे तो क्या होगा, आगे कालांतर में वो छूट जाएंगे अगर लक्ष्य का ध्यान होगा तो। क्या होगा, जैसे कोई कर्म का उदय आया, हमारे परिणाम बिगड़े, क्या बिगड़े, अब परिणाम बिगड़े। अब परिणाम क्यों बिगड़े, कर्म के उदय से बिगड़े। आप उस लक्षण को पकड़ कर बैठ गए, मेरे परिणाम बिगड़े। आपका लक्ष्य क्या था, आपका लक्ष्य क्या था, आपका लक्ष्य ये नहीं था कि मैं कर्म का बंधन करूं, आपका लक्ष्य ये नहीं था मैं कसाय भाव करूं, क्या करूं, मैं कसाय भाव करूं। आपका लक्ष्य नहीं, ये नहीं था मैं ग्रस्तों की तरह प्रवृत्ति करूं। मेरा लक्षण क्या था, मेरा लक्ष्य क्या था, मेरा लक्ष्य था आत्म कल्याण। और आत्म कल्याण में क्या बाधक है, ये हमारी कसाय, क्या ये हमारी कसाय। एक दिन हमने बात कही थी आप लोगों से, हमने सुनी थी उसको, बड़ी अच्छी बात लगी हमको, वो आपको बताते हैं दोबारा फिर, कि अगर हमारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, क्या बिगड़ रहे हैं, अगर हमारे परिणाम बिगड़ रहे हैं तो समझ लो आपका गुण स्थान गिर रहा है। क्या गिर रहा है बालेश जी, क्या गिर रहा है, अगर हमारे परिणाम अगर बिगड़ रहे हैं तो क्या गिर रहा है, हमारा गुण स्थान गिर रहा है। अब बताओ आपको गुण स्थान बढ़ाना है या गुण स्थान गिराना है? बढ़ाना है ना। अब देखिए, अब यहां पर वही बात, अच्छी बात है, क्या तेज बोलो, समझ नहीं आया। देखिए देखिए विशुद्धि स्त्रियों की, पांचवी जो महिलाएं हैं जो स्त्री पर्याय में हैं, उनकी उतनी ही विशुद्धि बनी जो पांच महिलाएं, खाली बस कुछ पांच में की उत्कृष्ट मतलब जघन्य में प्रथम छठे गुण स्थान वाली विशुद्धि नहीं बनेगी उनकी। और यहाँ पर ये है, आपने पांचवा गुण स्थान प्राप्त कर लिया और आप पहले में आ गए तो क्या होगा, अहित किया ना। किसके चक्कर में अहित किया, अपना मात्र कसाय के चक्कर में, मात्र इंद्रियों के चक्कर में। क्यों, इसने मेरी बात नहीं मानी, क्या नहीं मानी, इसने क्या नहीं किया, इसने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए, एक गुण स्थान ऐसा होता है गिरा और संभल गया, क्या गुण स्थान मानते, गुण स्थान में कसायों के उद्देश्य से क्या होता है, ऊपर नीचे क्या होता है, होता है। नवीन जी बाद में करना है, इसको रोको, बाद में करना, 10 मिनट, 10 मिनट बाद, क्या, हाँ देखिए, बड़ी मार्मिक बात है माता जी, यहाँ पर जब तक हम गुणस्थानों के बारे में नहीं समझेंगे, जब तक कसाई के बारे में नहीं समझेंगे, जब तक हमको सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा उपयोग व्यवस्थित हो नहीं सकता है। जैसे कसाय भाव आए, गुणस्थान गिर गया और उसमें और हमारे भाव बिगड़ते गए, हमने संभालने का प्रयास नहीं किया, तो आपका गुणस्थान क्या होगा, गिरता जाएगा, संभलेगा नहीं आपका गुणस्थान। और संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही गिरा, ओ जी मैंने क्या किया, तुरंत ऊपर आ गए अपन, मेरे योग्य कार्य नहीं है ये क्या हुआ, इससे गुणस्थान संभला, गुणस्थान आपका बिगड़ा नहीं। हम क्या करते हैं, अधिकांश अपने गुणस्थानों को गिराते हैं। क्यों गिराते हैं, मात अपनी कसायों की वसीभूत होकर। मैं नहीं बोलूंगा, क्या, मैं तो एक बात कहता हूं, इसको आप लोग अन्यथा मत लेना, आप प्रकरण इसलिए सब बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, बड़ी मार्मिक बात है। जाना है हंसी खुशी जाओ, क्या, जाना है हंसी खुशी जाओ, जाना सबको है, सभी को अपनी पृथक पृथक साधना करनी है, ना शिष्य गुरु के बंधन में है, ना गुरु शिष्य के बंधन में है, सभी को जाना है। पर कैसे जाओ,
हंसी खुशी होकर जाओ। जब यहां से जाओगे तो क्या होगा, जब जब आप यहां से गए उसके बाद जो आप चर्चा करेंगे तो आपके गुणस्थान बढ़ाने वाली चर्चा होगी। और आप अगर विवाद में जाओगे, झगड़ के जाओगे तो क्या होगा, जब जब चर्चा होगी तो आपके गुणस्थान गिराने की चर्चा होगी, गुणस्थान बढ़ाने की चर्चा नहीं। महल लेके जाओगे, मानते हैं कि आप जितना भी क्रिया, और याद रखना वो महल अगर आप लेकर गए तो वो आपकी समाधि नहीं होने देगा। क्या नहीं हो, टीस मारेगा, टीस। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, अपने परिणामों को संभाल कर रखो। कहीं हमारी छोटी छोटी बातें, कहीं ये छोटे छोटे ये कर्म व्यवस्था कहीं हमारे अंतिम लक्ष्य को ना बिगाड़ दे। क्या ना बिगाड़ दे, अंतिम लक्ष्य क्या है, हमारा समाधि, जिसके लिए एक बात सुनो, हम कितना कुछ सहन कर रहे हैं। कुछ कमी है सहन करने में, बहुत कुछ सहन कर रहे हैं अपन। एक समय खाना पानी पीना, सर्दी गर्मी बारिश, सब कुछ सहन कर रहे हैं। मतलब बाहरिंग, मतलब केसनोज जैसी असह वेदना को भी सहन अपन कर रहे हैं, पर क्या नहीं कर पा रहे, मात अपनी कसायों को नहीं जीत पा रहे। किसको नहीं जीत पा रहे, कसायों को नहीं जीत पा रहे हैं। और जब तक उन कसायों को नहीं छोड़ोगे, कितना भी तपस्या करो, सब व्यर्थ है। आत्मचिंतन होगा ही, कसायों के उदय में कभी भी आत्मचिंतन हो नहीं सकता है। कितना भी आपको हम हाँ, किसी कोई बात हो, हम तो वेद विज्ञानी है, हमें कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब दिखावा है। अंतरंगी जो कसाय है ना, आपको जीने नहीं देगी। बाहर का जीवन तो आप जी लोगे, जो अंतरंग की कसाय है आपको जीने नहीं देगी। हुई झगड़ा हुआ, कोई बात हुई, तो ना बच्चों की तरह निपटा लो। क्या करो, क्या करना है, हम उसको निपटा ले, जैसे जैसे भी निपटानी है। उस विवाद को अंतर मुहूर्त के अंदर खत्म करने का प्रयास करें, जो हमारी कसाई उदय में आई है। अगर आपकी अंतर मुहूर्त से अगर ऊपर वो कसाई निकल गई, आपके सम्यक्त की विराधना कर सकती है। क्या कर सकती है, सम्यक्त की विराधना कर सकती है। और एक बार सम्यक्त की विराधना हो गई तो समझ लो फिर हमको वही एबीसीडी चालू करनी पड़ेगी। एक बार 99 पर गोटी खा गई तो क्या होगा, फिर गिनती एक से ही शुरू करनी पड़ेगी, दूध शुरू नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए कैसे हैं, हमको ज्ञान चिंतन तत्व चिंतन करते रहना चाहिए। जब तक माताजी हमारा तत्व चिंतन नहीं होगा, जब तक हम बाह्य पदार्थों से ज्यादा ममत्व, अपनी ममत्व बुद्धि नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। चाहे हम कितना भी कुछ कर डालें, कुछ भी नहीं होगा, सब यूं कर रखा रहेगा। क्यों स्वामी जी, बाह्य चिंतन छोड़ना पड़ेगा, बाह्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं जी, बाहर जो संसार की जो कहानी है, जो आरंभ की कहानी है, जो परिग्रह की कहानी है, ये सब कैसी है, सब विवादात्मक है। इसमें क्या पैदा होगा, विवाद ही पैदा होगा, और कुछ भी पैदा होने वाला नहीं है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन विसर्जन क्रियायाम पूर्वाचार्य कुबेर सकल कर्म छायतम भाव पूजा वंदना स्तव समति शुद्ध भक्ति का करो।